ओम शांति। आज 15/3/2021 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शुभ बाबा है। उनको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उनको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाबा को याद ना कर देह अभिमानियों को याद करती रहती, एक दो के दिल को भी दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो बाबा क्या समझा रहे थे कि आत्मा पर देह अभिमान के गहरे दाग हैं और घड़ी घड़ी जो किसी भी देहदारी को याद करने के लिए नाम रूप में फंस जाती है, तो इसलिए बाबा को याद ना कर फिर देहधारियों को याद करते रहते हैं और एक दो को दुख देते रहते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को ही देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाबा है, बाकी सभी में पाप हैं। ये तो तुम भी जानते हो, आत्मा में ही पाप हैं, पुण्य भी आत्मा में ही है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप कैसे निकलेंगे? जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो फिर ब्लॉटिंग पेपर सोखते हैं, वे सारा चूस लेता है। अब सभी मुझसे याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है। उनको पतित पावन भी कहते हैं, सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वे तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। सो भी बाबा किस युक्ति से करते हैं? सिर्फ ये कहते हैं, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को तुम याद करो, मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी और बाबा भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं। अपने आप से पूछना है कि हमने बाबा को कितना याद किया और कितने हमारे पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी हमारे कितने पाप रह गए। ये सब मालूम कैसे पड़ेगा? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो बहुत अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद ही याद नहीं करते, इसलिए फिर उनके पाप भी कटते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। कभी काम का पाप है, देह अभिमान का तो पहले नंबर का पाप है, जो सबसे ज़्यादा खराब है। अब बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जितना माँ में कम याद करोगे तो तुम्हारे अंदर जो खाद पड़ी है वह भस्म हो जाएगी। तो बाबा को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाना है, औरों को भी ये समझाना है कि बाबा को याद करने से
पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना कि पतित पावन एक शिव बाबा है। भले तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को ही याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, ये एक ही बात बड़ी डिफ़िकल्ट है। बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा तो सब बच्चों को देखते हैं। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते, शिव बाबा की ये फुलवाड़ी है ना। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की भी वैरायटी होती है, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना तो बहुत सहज है कि शिव बाबा को याद करो। वही पतित पावन है, खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे सब पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास प्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए, सब उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना तो सहज है कि हमें शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने ये युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे ऊपर जो देह अभिमान के दाग हैं वे मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की, बाबा को कोई सच बताते नहीं है। बाबा ने कहा कई बच्चे जो बाबा को सच नहीं बताते, कोई कोई चार्ट लिख कर भेजते हैं फिर थक जाते। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वे छूटता ही नहीं। बाबा कहते सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाबा को याद करो और दूसरों को भी कराओ। बस सबसे ऊंच धंधा तो यही है। जो खुद याद नहीं करते वे ये धंधा करेंगे ही नहीं। बाबा की याद ये है योग अग्नि, जिसमें पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। अब हर एक की दिल को तुम जान सकते हो, दूसरे को भी जान उनकी सर्विस से तुम जान सकते हो। दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो। अब बाबा ने कहा वह तो पतित पावन है। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान हैं। अब हमको वापस घर जाना है। कहाँ जाना है हमको? वापस घर जाना है। वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब तो घर जाएंगी। दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना चाहिए। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो। यही ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे तो सब पाप चूस जाएंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बनते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर के सबको पावन बना करके हमें साथ में ले जाओ। लिखा हुआ भी ये है कि सब आत्माओं को बाबा पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा नहीं रहेगी। ये भी समझाया है पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाबा जो दवाई देते हैं वह तो सबके लिए है। जो भी मिले उनको ये दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा तो पतित है, इसलिए फिर जा भी नहीं सकती। पावन बनेंगे तो जा सकेंगे। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं तुमको वापस घर ले जाऊंगा। फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। अब बाबा ने कहा मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूँ। हर एक अपने को देखो, मैं कितना याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। ये कितनी सहज दवाई है और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते।
कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर होगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र बनता है। दुखी सुखी आत्मा ही बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है ये दुखी आत्मा है और ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बचाती है, ये भी वंडर है। बाबा तो सुख देने वाला है, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला तो रावण है। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाबा समझाते तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल ही याद करते हैं। यहाँ रहते भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाबा का ये फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल। अब ये सब बातें बंदरों के लिए तो नहीं है ना, ये सब बातें किसके लिए हैं? मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य ही बंदर की मिसल है। तो बंदर का चित्र भी बना दिया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं, अर्थात व्यर्थ बातें करते हैं। तो बाबा को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर वचन से भी हम किसी को दुख देते हैं तो दुखी होकर मरते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की तो यहाँ बात नहीं है। सिर्फ लवली बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवानुवाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में नहीं बोलो, सिर्फ बाबा को याद करना है। दूसरे का कल्याण करो, तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बम्बई कलकत्ता दिल्ली सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट भी बाबा के पास आती है कि फलाने बहुत हमें तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछेगा तो बाबा उनका क्या करेंगे? बाबा तो नाम भी बता सकते हैं, बाबा झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से सब मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है। इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा ना। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया, कृष्ण भगवानुवाच, कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु अभी तक क्या हमारे पाप मिटे हैं? और ही पतित बनते गए। ये पता ही नहीं याद किसको करना है और कैसे करना है। परमात्मा का रूप क्या है? अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को बाबा कहते हैं, बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। आर्गन्स के द्वारा बोलते हैं। आर्गन्स के बगैर तो आत्मा बोल भी नहीं सकती है। अगर शरीर ही नहीं हो तो कैसे बात करेगी?
तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह नहीं सकते। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित हैं। ये कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को तुम याद करो, औरों को भी तुम रास्ता बताओ। मैं तो अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताना है कि ये तो टाल टालियाँ हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वे दाग कैसे मिटेंगे? वे समझते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप मिटेंगे, परंतु ये तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बातें हैं जो रोज रोज बाबा समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस बात पर ही दिया जाता है कि मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटेंगे। बाबा अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद ही नहीं करते, उनका सोचो क्या हाल होगा। बाबा समझाते बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात धारण करनी है कि देही अभिमानी बनना है और माम एकम याद करना है। बस इन दो बातों को याद करना है। ये तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। आत्मा ही सुख दुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाते रहना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे तो क्या करते रहते हैं, सारा दिन एक दो को ही याद करते रहते हैं। माया भी बड़ी तीखी है, बाबा उनका नाम नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वे नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना तो एक कहानी है। बाबा ने कहा मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुरली तो सभी चला सकते हैं, लेकिन याद में ही बड़ी मुश्किल लगती है। बाबा फिर कह देते ड्रामा फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाबा को याद करते रहो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसी में ही फेल होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, एक बाबा की याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट है पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाबा को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। और आज का वरदान है अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त के द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाबा के समीप लाओ। बाबा ने क्या समझाया, इस ऐसे संकल्प हमारे शक्तिशाली हों कि जो निर्बल आत्माएं हैं, कमज़ोर आत्माएं हैं, वो भी बाबा से वर्षा ले सकें और बाबा के समीप जा सकें। मेजॉरिटी आत्माओं में
शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं, उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो। बाबा ने कहा उन्हें हिम्मत दो, तब बाबा के वो समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। और आज का स्लोगन है, अपने परिवर्तन के द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ओम शांति।